जीनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो। गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी आवी नहीं। सब दीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी। साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझिए न। स्वामी जी तो वाणी में ही जो है सब कुछ बता दे रहे हैं। जो है सदगुरुदेव जो है वाणी में ही सब कुछ बता दे रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। ये दोहा जो है उस समय का है जब सदगुरु आपको लखा देते हैं और लखा करके बता रहे हैं। इसको नहीं भूलना है। जो सदगुरु का जो हंस है, जो हंसनी है, वो बूझ जाता है। बूझ जाने के बाद सदगुरुदेव ये दोहा वहां पर बोल रहे हैं। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी। साधन चल तसुपाक। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जो है जो आराध्य स्वरूप है, जो आप बूझ चुके हो, बहुत ऊंची बातें हैं ये। वहां का दोहा है ये। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। इसको भूलना नहीं, वही बोल रहे हैं। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़ी। नया नया प्रेम और बिरह बढ़ेगा और क्या होगा? साधन चल तसुपाक। और साधन बढ़िया से चलेगा। आप सदगुरु को नहीं पहचानते हैं। स्वामी जी एक एक बात जो है क्रम से रखते चले जाते हैं।
आप सोचते हो आज ही उपदेश ले लिया, आज ही कैसे जम जाएगा बीज। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो सोचते हैं कि आज ही उपदेश ले लिया और आज ही जम करके विशाल पेड़ हो जाए। ऐसा नहीं ना होगा। जमने में टाइम लगता है। कोई कोई जो है बहुत जल्दी जम जाता है और कोई कोई जमने में जो है सालों लग जाते हैं। ऐसे पौधे भी हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको भेद बूझना पड़ेगा। तो जो है जब आपके अंदर बीज जो है पड़ गया है तो आपकी भूमि कैसी है, जमीन कैसी है। तो जो है संत बीज जो है इसका विनाश नहीं होता है। स्वामी जी ने कहा संत बीज बिनसे नहीं, जो जुगहु ही अनंत, ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। एक एक दोहवा को स्वामी जी 2 बार 3 बार बताए हैं। संत बीज बिनसे नहीं, जो जुगहु ही अनंत, ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। एक और दोहा स्वामी जी बोल रहे हैं, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। तो एक ही दोहा को 2 भाव में आप स्वामी जी ने बता दिया। संत बीज बिनसे नहीं, जो जुगहु ही अनंत। अनंत युग होने के बावजूद भी उसका विनाश नहीं होता है। ऊंचा नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत कसंत। वो दोबारा दोबारा जो है ऊंच नीच गृह में, घर में जन्म लेगा, फिर भी वह संत ही रहेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझना आपका काम है। और दूसरा दुआ में स्वामी जी फिर वही बात बोल रहे हैं, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। तो प्रभु को दूर नहीं जाना है ढूंढने के लिए। परमात्मा जो है दूर नहीं है, ये अनुभव का विषय है और इन आंखों से उसे आप बूझ नहीं पाएंगे। उसके लिए दिव्य दृष्टि खुलना आवश्यक है। उसी को जो है सुरत कही जाती है। जब तक आपकी चेतना शुद्ध नहीं होगी कैसे दर्शन होगा। स्वामी जी कह रहे हैं, थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अजा
गयब की, बाहर भी तर ज्ञान। थीर करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी अजा गयब की, बाहर भी तर ज्ञान। तो मन और पवन को स्थिर करना पड़ेगा। तो वही तो स्वामी जी आपको लखा रहे हैं। अगमधार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना पूरण, सुमिरन सोय। तो स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं आपको। देखो, इस संसार बड़ा विचित्र है। संतों के पास आता है और जो है स्वामी जी के पास जाता है। एक बात स्वामी जी का नहीं मानता है, एक बात स्वामी जी कह रहे हैं उसको नहीं सुनता है। वो बस अपना सुनाता रहेगा, भगवान मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, इतनी बातें। स्वामी जी भी हंसते होंगे देख करके। स्वामी जी उनको हीरा दे रहे हैं और ये मूर्ख जो है जीव, अज्ञानी जीव क्या क्या मांगता है आपको पता ही है। ये अज्ञानी मूर्ख जीव जो है क्या क्या मांगता है आपको पता ही है। अब मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, और स्वामी जी सारा एक ही में दे रहे हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाना चाहिए। लेकिन जो है स्वामी जी को अनंत बातें बताता है जीव, लेकिन स्वामी जी का एक बात नहीं मानता है। आप बोलोगे कौन सा बात नहीं मानता है? तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए, स्वामी जी साफ साफ बता दिए, लेकिन ये जीव है कि समझता नहीं है। अपने हजार बातें सदगुरु से कहता है और एक बात बूझ नहीं पाता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एक ही में सारा मिल जा रहा है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु
काम है, मोक्ष महापद पाय। स्वामी जी बता दे, प्रभु की सुमिरा नान में मिले चार फलया, अथ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तू जो है सुमिरन ध्यान नहीं करेगा, सीधा स्वामी जी के पास जाएगा, चरण स्पर्श करेगा, क्या क्या चीज मांगता है आपको पता ही है। आप तो सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। भक्ति पारामनिधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनिश्चित सवयान। तो स्वामी जी की बात नहीं मानते हैं लोग, अपनी बातें सदगुरु को सुनाता रहेगा। और स्वामी जी सीधा सीधा एकदम खोल करके बोल रहे हैं, कैसे सदगुरु के हंस है, हंस नहीं है। भक्ति पारमनिधि भक्त को, भक्ति जो है परम निधि है भक्त की। भक्ति पारमनिधि भक्त को सर्वज्ञान गुणगान, अदेव सदा फल भक्ति में अनिश्चित सवयान। स्वामी जी कुछ भी नहीं मांगे प्रभु से, स्वामी जी एक ही चीज मांगे, भक्ति मांगे। और भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर तब में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सुरति निरंतर साध में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। तो बात ये नहीं है जो आप वंदना करते हो, आरती करते हो, शांति पाती, तो क्या है? भक्ति के लिए तो स्वामी जी साफ बता है, सुरति निरंतर सब में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं भक्ति का विषय। तो आपकी भूमि पर सदगुरु का चरण है, पूरे संसार में है वो, लेकिन जो भूमि है गंगा जमुना का जो अवघट घाट है, जो ऊंची स्थान है, एक तरफ गंगा है एक तरफ जमुना है, जो ऊंची स्थान है वहीं पर जो है सदगुरु का चरण तो पूरे संसार में है, लेकिन गंगा जमुना के ऊंची स्थान पर जो है आपको जो है अपना घर बनाना है। अपना घर मतलब मन का घर। आप मन का घर कहां कहां बनाए हो? पूरे संसार में भागता रहता है, इधर उधर, कहां 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 कहां, कहीं सुख नहीं है। स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, लेकिन ये जीव अंधा है। स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, सुरति निरंतर शब्द में। तो शब्द गुरु का चरण जो है पूरे संसार में है, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द। तो जो है जो पहला भूमि है, साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, गंगा जमुनवा के
अवघट घटियाय संतो ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। मड़ई काहे लिए बनती है? वहां रहने के लिए। अभी गर्मी आ जाएगा, परेशान हो जाओगे। ऐसे ही शरीर में भी जो है बहुत दिक्कत है। तो गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतो ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। जोगिया मड़ैया संतो अनाद बाजह बजे जहाँ नाचे सुरती सुहागिन रे जी। तो ये जब भजन गाओगे तब न समझ में आएगा। सब भूमि का भजन है। और महारथी संत जो है एक एक भजन को गा गा करके दृढ़ कर देते थे। ए पार गंगा अवोही पार जमुना बिचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। तुझे भक्त कह रहा है, भक्त कह रहा है प्रभु सी। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो एही पार गंगा ओही पार जमुना बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाई जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। अचरा फाड़ी के कागद बनवली हो। वाही में सूरतिया गुरुजी अपनी लिखाई जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटिए गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो जो उपदेष्टा लोग हैं उनका काम होता है ये। वो खाली बस बता देंगे ऐसे थोड़ा होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, पहले उसको चेतावनी गानी है। रहना नहीं देश में यह देश वीरा न है। जब उसको चेतावनी गाने से थोड़ा वो स्थिर होगा। उसके बाद से पहला भूमि की बहुत सारी भजनें हैं। गंगा जमुना की बहुत सारी भजनें हैं। तो जो है पहले वो गाना है। उसके बाद से गंगा जमुना सरस्वती, इसके ऊपर दोहा भी स्वामी जी लिखे हैं। जो है इंगला पिंगला सुसमन नाड़ी गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। तीन संधि तहाँ संगम भयऊ तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमला प्रकाश अमी जल धारा शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सी हो दिव्य स्वरूपा गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई
शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो जो बाहर का त्रिवेणी लगी हुई है, महाकुंभ लगा हुआ है, उसमें स्नान करने से आपको थोड़ा कुछ लाभ होगा, लेकिन जब तक ये अंदर की त्रिवेणी में आप स्नान नहीं करोगे तब तक कोई अंदर का शुद्धि नहीं होगी। ये संसार जो है नहीं बूझता है। तो सब तो भजन में बताया गया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं भजन गाओ, भजन याद करो। बहुत सारे गुरु बहन लोग, गुरु भाई लोग जो है भजन याद किए हैं और गाते रहते हैं। पहले किसी को भी भजन गाने नहीं आता था, अब तो लोग जो है वाणी सुन करके कहते हैं ये कौन आदमी है। वाणी जो है मधुर हो गई है, सुनने का मन करता है, चेतना जो है सीधा पहुंच जाती है। तो ऐसे ही गाना है। अब मैं नाम लेने से गड़बड़ हो जाएगा। सभा में बैठे हुए हैं बहुत जो है सदगुरु के हंस हंसनी एकदम सटीक गाते हैं, और गाना भी चाहिए। स्वामी जी कह रहे हैं मापना पनी चय भया ठीक ठिकान निशान मंडल शिवा हरने ही अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने तीर दानुर दरतान अलग अलग चतिल भरने ही बेधा मारम अस्तान। तो गुरु के चरण से हटना नहीं है, तिल के बराबर भी नहीं हटना है। सदगुरु परिधि निवास में मन वाया बयनाय। तो स्वामी जी तो सब लिखे हुए हैं, तो बोलते हैं नहीं, जब आप गा करके सुनाते हैं तो समझ में आ जाता है, और कोई गा कर सुनाता है तो समझ में नहीं आता है। अरे मैं तो वही बाणी बोलता हूं जो हमारे समझ में आती है। सदगुरु की अनंत बाणियां हैं। ये तो स्वामी जी ने छोटा सा जो है स्वर वेद में सारा भेद खोल दिया है, जो है स्वर वेद में सारा भेद बता दिया है। तो जब आप भजन गाओगे, भजन सुनोगे, सत्संग में जुड़ोगे, तब न होगा। मेरे को भी कुछ ज्ञान नहीं था, मैं भी पूरा 60 साल से बस ऐसी ही नौकरी थी। सुबह उठना 4 बजे और जो है थोड़ा गुनगुना पानी पीना, जाना, शौच जा करके हाथ मुंह धो करके आकर के बैठना, थोड़ा ध्यान कर लेना या कभी स्वर वेद पढ़ लेना। उसके बाद से अपना ड्यूटी में चले जाना, फिर शाम को आना। फिर शाम को मैं सुबह और शाम दोनों टाइम शौच जाता हूं। तो जो है शौच के आने के बाद फिर थोड़ा हाथ मुंह धोकर बैठना 5 मिनट 10 मिनट, और फिर साधना करना। बस ऐसे ही चलता रहा जीवन में। जब घर में आओ तो कभी सत्संग में चले गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। लेकिन जब ये कोरोना काल से जब जो है 2018 में मोबाइल से जो है वो सत्संग चालू हुआ, तो जो है 2 गुरु बहनें जो है जोड़ जाड़ करके आई मोबाइल में, हमें नहीं पता।
तो 2-4 भजन हमने गाए, फिर उन्होंने गाए, फिर सत्संग चालू हो गया। वही सत्संग चल रहा है 4:30 से 5:30 तक, 1 घंटा। तो उसमें मोबाइल भी बड़ी महंगी होती थी, जो है दोनों तरफ का चार्ज लगता था, आने का भी जाने का भी, जो है। तो जो है कहने का मतलब क्या है, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अब एक संत है तो बोले कि नहीं, अभी भी आपको नौकरी करना चाहिए। मतलब कौन सा नौकरी करना है? अब कौन सा नौकरी करना है? अब तो जो है सदगुरु का नौकरी करना है। बोला नहीं, दुनिया कमा रही है। मैंने बोला कुछ नहीं कमाना है, आप खाली हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। बोल रहे नहीं, अभी तो आप जवान है, फिट फार है। तो मैं बोला फिट फार स्वामी जी का भजन गाने के लिए ना है, फिर हमको फंसाएंगे का जी? बोला नहीं नहीं नहीं, वो सब काम नहीं करना है। मिलने के लिए तो वही मिल गए थे, मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे। तो बोले कि नहीं, आप जो है आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, आर्मी से भी ज़्यादा मिलेगा आपको, 8-10 आपको सेवादार भी मिलेंगे, पैर भी दबाएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, तेल मालिश करेंगे। बस खाली आप 1 घंटा जो है आप सत्संग सुनाइएगा। उसमें जो है ये गुरु जी का नाम मत लीजिएगा, खाली ओम शिवाय बोलिएगा। बस आपको पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपके घर को परिवार को मिलेगा। मैं बोला काहे भाई? बोला अब नहीं करूंगा मैं। तो बोला आपको क्या है, खाली ओम शिवाय नमः बोल दिया करिए और जो है भजन गाइएगा। मैं बोला ऐसे कैसे होगा, यहां तो सब गुरु की महिमा हो रही है। तो बोल रहे नहीं, गुरु का नाम मत लीजिएगा, गुरु का तो सब जेल में चले गए हैं, तो आपका गुरु का बात कौन सुनेगा? एक आज भी टकर गए थे। तो मैं बोला भाई, हम भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, सभी को मानते हैं, लेकिन जो है वंदना हम गुरु के हिसाब से करते हैं। हर पूरे शास्त्र में जो है सदगुरु की महिमा गाई गई है, रामायण में भी गाई गई है, हनुमान चालीसा में भी गाई गई है, वेद में भी गाया गया है, हर जगह सदगुरु की महिमा गाई गई है। इसलिए हम लोग पहले जो है सदगुरु की महिमा से जो है हम शुरू ही करते हैं। तो वो जो है मान गए, बोला नहीं गुरु तो चाहिए। तो मैं बोला सदगुरु की महिमा हम जो है मानते सबको हैं, लेकिन हम सदगुरु की महिमा के हम गुणगान करते हैं। सदगुरु की पहचान होती है, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शिष्य 3 लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूरा करत जग शोक।
मैं बोला आपके हिसाब से चलने से तो आप बांध देंगे हमको जो है, और हम तो स्वतंत्र घूमने वाले हैं। गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला, गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। बाटे बाटे जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, घटई में करता पुरुष चंदा दरसाइला, गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। झीर झीर मोती बरसे चुन चुन खाइला, गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। द्वादश कोसवा पर सद्गुरु बसत है, वाही अमर पुरुषव का ध्यान हम लगाइला, गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, निस दिन गुरुजी के चरण दबाइला, गुरुजी रउआ नौकरी में बड़ा सुख पाइला। तो बोल रहे कि नहीं गुरु का नाम मत लीजिएगा, खाली ओम शिवाय ओम शिवाय। मैं बोला हम शिव जी का पूजा नहीं करते हैं तो हम काहे लिए ओम शिवाय करें? जब हम शिव जी की पूजा नहीं करते हैं तो हम काहे लिए हम उनका करें? हम तो गुरु का करता हूं। तो बोल रहे नहीं जो है खूब पैसा मिलेगा। तो स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। तो बोला नहीं आप सामने मत आइएगा, खाली 1 घंटा पर्दे के पीछे से। मैं बोला काहे भाई? मैं ये सब नहीं करना है। हमारे गुरु भाई है, गुरु बहन है, गांव गांव में जाना है, इधर उधर जाना है, हम काहे लिए करेंगे ये सब जो काम जो है? नहीं चाहिए। स्वामी जी ने कहा है सुखद पदार्था अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। जब स्वामी जी इतना बड़ा दिए हुए हैं तो बोल रहे नहीं आपका नाम होगा तो फलान होगा। मैं बोला कोई नाम नहीं चाहिए। स्वामी जी बोल रहे हैं सुखदा पदार्था अन्य नहीं, अनही प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो सब काहे लिए करना है? अब तो जो है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, अब मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो बोल रहे हैं आपको इतना याद कैसे हो गया? वो बता दीजिए। हम लोगों को तो एक भजन नहीं याद होता है और आप इतना भजन कैसे याद करते हैं?
मैं बोला वो कैसे आप जानेंगे, गुरु का चरण में है सारे। बोला नहीं, गुरु का बात मत किया करिए, शिव जी के शिवाय शिवाय का बात किया करिए। मैं बोला नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हु न मुक्ति पाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे मत कोई रहिए, इन्हु न मुक्ति पाई। कबीर साहब तो यह कह रहे हैं, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई हो, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। तो मैं बोला कि जो है गुरुजी पिला रहे हैं तो हम इनका ना गाएंगे कि ओम शिवाय काहे लिए करेंगे हम। बोला नहीं, ओम शिवाय किया करिए। मैं बोला मैं नहीं करूँगा ओम नमः शिवाय जो है, मैं तो यही गाऊंगा, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, बैलिया सुचिता बेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। तो जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, भैली सुचिता बेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सदी आधर कटोरा, नामाया सधी आधर कटोरा, पियताया गानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। नामाया सधी आधर कटोरा, पियताया गानी हो कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाई, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई। सूरती निरति से पिए जो कोई, सुरती निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरुजी हमके घोटिया अमर पियाई,
गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सुरती नीरति से पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। तो जो है जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन वो जो है भगवान शिव और पार्वती दोनों का जो है एक जो है संयुक्त फोटो दिया। बोला इनको मत भूलिएगा। मैं बोला इनको तो मैं नहीं जान, मैं क्या बोलूं, मैं बताओ। भरी सभा में जो है आए और जो है हमको दिए और फोटो भी खिंचवाए, मेरे पास भी है अभी भी। अब क्या करता, उधर किसी को दे देगा। मेरे को बहुत लोगों ने दिया ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं आर्मी में था तो लोग जान गए थे। तो सबने किसी का मंदिर का कोई कुछ जो है दुनिया भर का दे दिया उपहार में। तो जो है अब मैं क्या करता, उसको लेकर के आकर के मैं कहाँ रखूंगा। तो बस वो जो है महात्मा जी का मैं लेकर के आया हूं, अपने पास रखा हूं। बाकी मैं उधर ही दे दिया सबको कि भाई अब मैं इतना कहाँ पूजा करूंगा, कैसे ढो करके ले जाऊंगा। तो मैं सबको बोला भाई जिसको जो पसंद है इसमें से ले जाओ अपना आप लोग, क्योंकि मैं ढो करके मेरे पास सामान ज्यादा है तो आप लोग जो है ले लो। तो कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ लोग, मैं बोला भाई इसको इधर ही रख देना और जो मांगेगा, जो प्रेमी होगा उसको दे देना है जो है। लेकिन अब उनका जो है महंत का मैं कैसे रखूं, कैसे छोड़ दूंगा। तो उसको ले आया हूं, रखा हूं मैं जो है। तो स्वामी जी कह रहे हैं गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु समान नहीं जगमग कोई, ब्रह्मा विष्णु मैं सन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें तो जो सदगुरु के हंस हंसनी है उनसे मिलना है। कहाँ हमको बांध रहे हैं, मंदिर में बैठने के लिए इस शरीर मिला है। अरे घर में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, परिवार में रहो और जो है चेतना को उलट करके गुरु चरण को पकड़ करके रखना है। इतना आसान काम है। सबसे आसान काम जो है विहंगम योग है। स्वामी जी कह रहे हैं करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निजा निजवरी, शब्द छटा जग जोर, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो बोल रहे हैं कि कहाँ से आप देख लेते हैं। तो मैं बोला गुरु का चरण में मिलता है।
जो भी मैं वाणियां बोलता हूं, चेतना को गुरु के चरण में रखता हूं। तो जो है सदगुरु के चरण में रखने से वाणी बंद नहीं होगी। लेकिन ऐसे वाले भी संत हैं, वाणी चलने नहीं देंगे। ऐसे वाले भी संत लोग हैं, ये मत सोचिएगा। ऐसे वाले भी संत लोग हैं, वाणी बंद कर देंगे। एक संत है, मैं उनका सभा में जुड़ रहा था, तो बोले कि आधा ही घंटा बोलना है। जो है आधा घंटा में तो माता जी की जो है गुरु की ये सब वंदना करने में खत्म हो जा रहा है। अब वो वाणी बंद नहीं हो रही है। जो है तो एक दिन जो है आधा घंटा जैसे ही हुआ, पूरा शक्ति लगा दिया तो वाणी बंद हो गई। एक भी दुआ नहीं आ रहा है। जो है ऐसे ही सभा जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आधा घंटा का आपके पास समय है। आधा घंटा में तो खाली यही होगा, ये गुरु महिमा में ही चला जाएगा। और 2 भजन गाए तो फट से उन्हें है शक्ति का प्रयोग कर दिया। सच्ची घटना है। अब वो जो है शक्ति का प्रयोग कर दिया, घट गया बेचारे का। दूसरी लेकिन है, आप अलार्म लगा करके रखा करिए, और जैसे आधा घंटा होता है आप जो है बंद कर दिया। मैं बोले अब कौन अलार्म लाए, सब आधा टाइम क्या होगा? बोल रहे नहीं। मैं बोला आप तो बंद कर देते हैं, आज तो बंद करने की शक्ति भी है। तो हंसने लगे। बोला नहीं, बंद तो मैं कर देता हूं, लेकिन मेरा बड़ा नुकसान हो जा रहा है। बंद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा नुकसान हो जाता है, क्योंकि शक्ति का वहां नहीं कर सकती। ये सच्चा है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, ये सच्चा है। तो आप तो जब हो तब बंद कर दोगे, ये विद्या तो आपको मालूम है। तब उस जुड़ने से जो सत्संग कराते हैं 2-3 बार खांसेंगे रूप, तब समझ रहा हूं जब वे करने का समय आ गया। तो सदगुरु का चरण है ये। आपको रोज बताऊं, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो ये सब जो है सदगुरु के चरण की महिमा है। लोग बोलते नहीं, आप सुनाते तो समझ में आ जाता है, बाकी लोग सुनाता है तो समझ में नहीं आता है। अरे भाई, मैं भी तो वही बात, देखिए स्वामी कोई सबको दिए हुए हैं। स्वामी जी जो है स्वर वेद पूरे संसार के लिए है। जो है स्वामी जी ने कहा है, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। मानव जात होना चाहिए। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। जिज्ञासु बनसी देहु सीता, करी परीक्षा रत रहा। बस वो जिज्ञासु होना चाहिए, उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, तुरंत उसे उपदेश देने का आदेश है। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। मानव जाति हो, और बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भारत का हो, विदेश का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, कहीं का भी हो, बस के हमें प्रेम होना चाहिए कि मैं प्रभु प्राप्ति का जो है साधन करना चाहता हूं। तो स्वामी जी कह रहे हैं उसको दो।
स्वरवेद तो यही न कह रही है, अधिकार मानव जाति सगी प्रेम धारा बहा, सुपन सी देहुसी का करे परीक्षा रत रहा। बाकी ऐसा नहीं है, बाकी जगह कहते हैं कि इतना वेट होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप पुलिस में जाओ तो बोले नहीं, हमारा परीक्षा में पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, हम परीक्षा लेंगे उसमें पास होना चाहिए, वो जो है आप राजू में तौलेंगे 50 किलो वेट होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए, और जो है क्या इंटरव्यू देना चाहिए। दुनिया भर का बात है। आपसे इतना दूर का दिखाई देना चाहिए, इतना नजदीक का दिखाई देना चाहिए, रास्ते पर चलकर उतना ऊपर चलना पड़ेगा, इतना कूदना पड़ेगा। आज वो सही है, वो अंधा हो बहरा हो सब नहीं बोल रहे हैं, खाली यही बोले मानव जाति हो, लंगड़ा हो तू भी चलेगा। गूंगा को भी बोल रहे देने के लिए। तो स्वामी जी कोई बंधन नहीं लगा रहे हैं। आर्मी में मुझे भर्ती कहीं जाओ, जो है नौकरी ढूंढो तो बोलेगा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गाड़ी चलाना आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। स्वामी जी वो सब नहीं बोल रहे हैं। ये नहीं कहा 5 होना, कुछ नहीं, जो है बस उसको प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रभु से मिलना है, परमात्मा को जानना है बस। कोई भी पंथ को मानने वाला हो, सिख पंथ है, मुस्लिम पंथ है, ईसाई पंथ है, कोई भी हो, बस उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ। और 2 विदेशी पंथ आए हैं, जबरदस्ती मार न करके पैसा ले लो, लेकिन इसी पंथ को मानो। ऐसे भी है, स्वामी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, और 2 विदेशी पंथ जबरदस्ती बना रहे हैं कि ये बन जाओ, इस पंथ को मानो। 2 विदेशी आए हैं जो है ये कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया हमारा ही पंथ है, इसको मानो, यही सही है। स्वामी ऐसा नहीं कह रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, गया विदेशी मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपड़ोर। स्वामी सभी आप कह रहे हैं, मैं देश की गांव गांव गली गली में फिरता हूं, कोई ऐसा नहीं मिलता है जो भेदी हो। वो तो बोल रहे भैया साफ कर लो, फटक लो, पूछ लो, प्रश्न कर लो, उत्तर समझ लो, तब इसको लो। आज ये 2 विदेशी पंथ आए हैं, बोले नहीं यही सही है, इसको मारो। ऐसे वाले भी हैं। और संसार भाग है, डर के मारे, पैसा का लालच भी मान रहा है। ऐसी भक्ति नहीं होगी। आप सदगुरु की हंसो और हानि हो, भेद बूझना आपका काम है। स्वामी जी ने कह रहे हैं कि आ जाओ तुमको पैसा भी दूंगा, इसको ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि जो है इसका अधिकारी मानव जात होना चाहिए। 5 फुट का हो, 4 फुट का हो, औना हो, बौना हो, पौना हो, सब चले, हाथ हो नहीं हो, पैर हो, कुछ ही हो, बस मानव जाति होना चाहिए। अफगानिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, पढ़ा हो, लिखा हो, नहीं हो, गोरा हो, काला हो, पवान हो, कुरूपवान हो, कोई नहीं, बस उस हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। धवा हो, निर्धन हो, कोई मतलब नहीं। तो ये बढ़िया है। आपको लगता है कैसे सदगुरु के हंस और हंसी हो? वो तो विदेशी पंथ जबरदस्ती बोल रहे हैं, इसको मानो, यही सही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, आप सदगुरु के हंस बेबूझ हो, झामर झूमर में क्या जुड़ा है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना न बिना मेघ घटा घरावे, तामिनिदम कानन हो, तामिनिदम कानन हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना अमीय बूंद तामा झरियाई, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न तो कहें सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना अमीय बूंद तावा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना न तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना जहाँ पुरुष पुराना तो सदा बल परमानंदित, वाही घनिवाना हो, वाही घनिवाना हंसा चलू चलू निज सवा, जहाँ पुरुष पुराना। ऐसे गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, इस सारे झाम झूमर वाले बहुत हैं, खाली उनको बस वही सब चाहिए। गुरु का चरण किसको नहीं चाहिए? गुरु के चरण तू जो है कुछ सदगुरु का प्रिय होगा, हंस होगा, हंस नहीं होगा, उन बुझेगा, सब नहीं बुझेगा सदगुरु के चरण बापू। उन कुछ सदगुरु के हंस होगा जिसे पूर्ण विश्वास होगा। जो हमको सदगुरु के बात पर विश्वास नहीं होता है, कैसे सदगुरु हंस और हंस नहीं हो। स्वामी जी सीधा बोल दिए, प्रभु के सुमिरन ध्यान में सुधा हो ऐसा बयान, आता माया करण में चरता मलर। गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, मेरे पास इतने स्मरण है, इतने स्मरण है कि मैं रोज 9-10 भी खत्म नहीं होगा। आप सदगुरु के हंसो, हंसनी हो, भेद को बूझो। अब आज आ रहा था टेम्पू में ही है, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था किसी का, एक सरदार जी हैं, उन्हीं का मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे। और वह जहां ट्रेन आती है, फाटक होता है, वहां रुक गए। तो जो आगे वाला टेम्पू वाला है तो वो मिर्च लगाया हुआ है, नींबू और मिर्ची जाते हो ला के लगते हैं कि नजर लगे। तो सरदार जी ने देखा, बोला भाई वो नींबू मिर्ची जो है प्लास्टिक लगाया है, वो नींबू मिर्ची लगाया हुआ है, 4 जो है मिर्ची ऊपर, अब बीच में नींबू और उसके नीचे फिर 3-4 और मिर्ची। तो प्लास्टिक, तो मैं जो वो बोला कि देखो भगवान को लोग ऐसे धोखा दें। अरे मूर्खो, कम से कम नींबू मिर्ची लगाना था तो असली वाला लगाना था, तो असली वाला लगा रहे हो, तुम्हारा नजर कैसे उतरेगा। तो अब सरदार जी बोले कि कैसी मूर्खा है, नींबू मिर्ची नहीं पहचान रहा है, तो जो है इसका कहां कल्याण होगा। मैं भी देखा, मैं भी पड़ा, हंसी रुकी नहीं जा रही है। उस नारी बोले हैं कि जो है भगवान को भी लोग मूर्ख बना रहे हैं। कम से कम नींबू मिर्ची तो असली लगाते, प्लास्टिक का लगा दिया।
सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं सरदार तो क्या चाहूं। फिर थोड़ा मैंने उनको समझाया, फिर ऐसे करते करते हमारी यात्रा पूरी हो गई। तो आज सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यह संसार जो है सदगुरु को नहीं ढूंढता है। जो मन में आए कुछ भी मन हिसाब से करता है तो दुख होगा उसमें। स्वामी ने कहा है, मन मुख जीव सुख मिले, मन यारे रानित साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण साथ। अब दूर से आ रही बेचारी, आई नहीं जल्दी। तो मैंने गाड़ी वाले को पूछा कि भाई ये आपको इतना ध्यान नहीं है कि जो है मिर्ची और नींबू लगाए हैं आप, जो है नजर लगे, तो कम से कम असली मिर्ची और नींबू आप नहीं पहचानते हो। अरे बोला उसमें रोज लगाने से जो है वो पैसा लगता है, और प्लास्टिक वाला लगा दिए तो वो तो एक लगा दिए तो जग नहीं रहेगा, तब तक रहेगी। अब बताओ, ऐसे करने से प्रभु मिलेगा? ऐसे करने से मैं बोला नजर नहीं हटेगी। जो है कम से कम नींबू में भाई एक ही बार लगा दे तो 80 बार लगा दे। फिर वहां जो है फिर वहां भी सत्संग चालू हो गया, तब ट्रेन आई, फिर हम लोग अपने अपने रास्ते। तो ये जो है सारे जो है जो उसका मन में आता है वही करता है, खुद भी पाया है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारे रानित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो ये जो है सबका विधि है, विधान है, नियम है, उसके हिसाब में चलने। स्वामी जी क्या, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो इतना ज्ञान है भू प्राप्ति का, तो विहंगम योग से मिलेगा। ये पूरे संसार को बता रहा हूं मैं। स्वामी है योगा विहंग समाधि में, ज्ञान गान में प्रभु होय, अन्य उपायन चित्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। तो ऐसे सद्गुरु की प्यारे शांति, मन के हिसाब से चलने से दुख होगा, इसलिए मन को रोका जाता है। सद्गुरु के चरण में ही मन रुकता है, बाकी विश्व में कोई शक्ति नहीं है जो आपके मन को रोक सके। और जब तक मन नहीं रुकेगा तुरंत नहीं गिरेगी। सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, तब तक मन जो है स्थिर नहीं होगा, तब तक जो है ज्योति नहीं बनेगी। क्योंकि स्वर वेद यही कह रही है, थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बारी अज गजब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो पहले मन और पावन स्थिर होगा, तब जो है ज्योति बरेगी, तब जो है अंदर बाहर ज्ञान होगा। देखो मैं जो भी कहता हूं, स्वामी जी जो दोहा है उसमें अनंत भाव है। मेरे को उतना समझ में है, मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। आप सद्गुरु के हंसो हंसो, भेद को बूझो और सद्गुरु के चरण को जो है पकड़ कर रखना। बड़े भाग से मिले हैं ये। अब इसी जीवन में जो है गुरु के चरण को छोड़ करके कहीं नहीं जाना। भजन यही बता रही है। अब मैं वाणी को जो है यही बता देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव मान की जय। सद्गुरु भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं शक्ति पाठ की ओर।